अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं PSX खबरनामा। सबसे पहले आज की अहम खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन का आगाज मुस्बत हुआ, जो बाद में मिले जुले रुझान में तब्दील हो गया। शेयर बाजार का 100 इंडेक्स 1265 पॉइंट्स की कमी से 1,11,987 पॉइंट्स पर बंद हुआ। रमजान और मुबारक में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के दफ्तरी और कारोबारी औकात कार्ड जारी कर दिए गए हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रमजान में दफ्तरी औकात पीर से लेकर जुमरात तक सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक होंगे, जबकि कारोबारी औकात सुबह 9:17 से दोपहर 1:30 तक होंगे। रमजान मुबारक में स्टॉक एक्सचेंज में जुमे को दफ्तरी औकात सुबह 9 बजे से 2 बजे तक होंगे और एलानिये में ये भी कहा गया है कि रमजान मुबारक में जुमे को स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी औकात सुबह 9:17 से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक होंगे। दूसरी जानिब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रमजान मुबारक में बैंकिंग के औकात कार्ड भी जारी कर दिए हैं। रमजान मुबारक में बैंकों के पीर से लेकर जुमरात तक पब्लिक डीलिंग के औकात सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक होंगे। स्टेट बैंक के मुताबिक रमजान मुबारक में जुमे को बैंक 9 से 12:30 तक पब्लिक डीलिंग करेंगे। IMF का वफ्द मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी खजाना की सरबराही में वफ्द की IMF हकाम से मुलाकात होगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात 2 हफ्ते तक जारी रहेंगे। ज़राए का कहना है कि IMF वफ्द वज़ारत खजाना, FBR, पावर डिवीज़न और स्टेट बैंक के अहकाम के साथ मुज़ाकरात करेगा। पाकिस्तान $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश करेगा। कंपटीशन कमीशन ने मुख्तलिफ सेक्टर्स में गुज़िश्ता साल मुख्तलिफ कारोबारी इदारों पर 27.5 करोड़ रुपए जुर्माना किए। कंपटीशन कमीशन की जानिब के एलामिया के मुताबिक खाद, रियल एस्टेट, तालीम और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में 32 शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। कंपटीशन कमीशन की जानिब से कंपटीशन के कानून की खिलाफ वर्जी करने पर 10 करोड़ रुपए के जुर्माने किए गए। के इलेक्ट्रिक का एनर्जी प्रोग्रेस एंड इनोवेशन चैलेंज 2025 का आगाज़। के इलेक्ट्रिक ने तवानाई शोबे में तख्लीकी सलाहियतों, जिद्दत और मुकामी हल के फ़रोग़ के अज़म की तहत एनर्जी प्रोग्रेस एंड इनोवेशन चैलेंज 2025 का आगाज़ कर दिया है। ये चैलेंज 2022 में मुतारिफ कराया गया था। इसका मकसद कारोबारी माहिरीन, तालीमी इदारों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना है ताकि तवानाई शोबे के लिए जदीद तरीन हल तैयार किए जा सकें। एक अमरीकी सालिस ने TRG पाकिस्तान के साबिक CEO ज़िया चिश्ती की वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जिसमें ग्रीन ट्री होल्डर्स लिमिटेड को टेंडर ऑफर जारी रखने से रोकने और TRG पाकिस्तान के बोर्ड के इंतखाबी अमल को तेज़ करने की इस्तदा की गई थी। इस बात का इंकशाफ TRG पाकिस्तान ने आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को अपने एक नोटिस के जरिए आगाह किया। अब तक की अहम खबरें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। लेकिन वहां जाने से पहले जिन्होंने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाके वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें ताकि आप हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बन सकें। और इसके साथ ही साथ जो लोग प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं PSMU के, तो वो भी आप कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप PSMU के प्रीमियम ग्रुप की एक्सक्लूसिव सर्विस जो है वो हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो लोग अकाउंट ओपनिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वो जो है दिए गए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, जो लोग और जो स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे और जो कोई भी अगर स्टॉक एक्सचेंज में सीख के काम करना चाहता है और जो है चाहता है कि ना सिर्फ वो काम कर सके बल्कि उसके थ्रू जो है एक अपनी एक अच्छी एक हैंडसम अर्निंग जो है जनरेट कर सके, तो उसके लिए ज़रूरी है
कि आप PSMU के फंडामेंटल और टेक्निकल कोर्सेज में आप एडमिशन लें। इसमें आपको मुख्तलिफ कोर्सेज होंगे, जिसमें बेसिक भी है, एडवांस भी है और इसके अलावा भी कोर्सेज हैं। तो इन कोर्सेज में आप अपनी स्लॉट जल्द से जल्द बुक करवाएं और इन कोर्सेज का बाकायदा क्लासेस का जो आगाज़ होगा वो इंशाल्लाह आफ्टर ईद होगा। तो इससे पहले जो है जल्दी से जाकर आप लोग अपनी स्लॉट बुक करवाएं, ताकि आप जो है एक बहुत ही कम अरसे में बहुत ही अच्छी इनकम जनरेट करने की एलिजिबल हो। और इसके साथ ही साथ इन कोर्सेज को करने का आपको जो बेनिफिट होगा कि आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और इसके साथ ही साथ आपको इंटर्नशिप की भी ऑफ़र होगी। तो जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और जो लोग ये सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, एक नया स्टार्ट लिया जाए, कुछ सीख कर, कोई स्किल सीख कर, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द अनदर सेगमेंट। और जैसे कि मैंने कहा कि इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट नशद मलिक साहब, और उनसे हम जानेंगे मार्केट के हवाले से और उसके बाद हम करेंगे उनसे आपके सवालात। तो लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, आ रही बोले बोले। जी सर, सबसे पहले तो जो है आज की मार्केट का एक ओवरव्यू मैं चाहूंगी कि आप हमारे नाज़रीन से शेयर करें, और इसके साथ ही साथ जो है कल की मार्केट से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा उसके हवाले से भी आप हमसे शेयर करें। मार्केट जो है वो नेगेटिव ही थी आज, जिसमें जो है एंग्रो का आज रिजल्ट आया था, तो एंग्रो काफी नेगेटिव हो गया था, उस पर प्रेशर डाला। उसके अलावा और काफी स्टॉक्स हैं एयरलाइन वगैरह जिनमें सेलिंग आई और जिसमें मार्केट में प्रेशर रहा। मे बी यही है कि रमजान का पहला दिन था, तो प्रॉफिट टेकिंग हुई है, सेलिंग हुई है थोड़ी। तो यही है कि जो है अब नेक्स्ट मे बी कल भी थोड़ा प्रेशर है, लेकिन उसके बाद वेंसडे से थोड़ी बाइंग आ सकती है। सही। सर, अब जो है कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले पूछा गया है NML के हवाले से बता दें। जी, एनएमएल का ये है कि नहीं, इतना समझ नहीं आ रहा अभी। सही। अच्छा, और हमारे जितने भी देखने वाले हैं उनको मैं ये ज़रूर कहूंगी कि जब भी आप टेक्सटाइल कोई सेक्टर सारा ही प्रेशर में है। सही जो भी आप स्टॉक लिखा करें उसके आगे अपना क्वेश्चन प्रॉपर जो है एक्सप्लेन किया करें कि उस स्टॉक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो ये कि आपको हमें जवाब देने में आसानी होगी। अच्छा सर, नेक्स्ट है एनी आइडिया अबाउट नेशनल बैंक एक्स डेट। नेशनल बैंक या स्टेट आप देख लें, पीएसएक्स की वेबसाइट पे लिखी भी होती है, आप जाके चेक कर लें, वहां पे लिखी भी होगी। बुक क्लोजर की डेट लिखी भी होगी, उससे एक दिन इमेज पाकिस्तान शॉर्ट टर्म टारगेट। 23 24। ओके। एयरलिंक, नेशनल बैंक और मेपल लीफ, इन तीनों के हवाले से ज़रा बता दें। सर्ल बेहतर है, सर्ल। सही। ECOP बाय करना चाहिए या नहीं, और अगर बाय करना है तो क्या टारगेट हो। नहीं नहीं नहीं, बाय नहीं करना चाहिए। ओके। अच्छा, एंग्रो के हवाले से, एंग्रो के एनुअल एनुअल रिजल्ट के हवाले से जरा बता दें। रिजल्ट थोड़ा खराब आया है, जिस वजह से एग्रो का स्टॉक भी डाउन था। सही। ओके। ATRL, फ्लाइंग सीमेंट, एवियन, SSGC टारगेट इन नेक्स्ट 1 मंथ। हाँ, ATRL, फ्लाइंग सीमेंट, एवियन और SS। कि 1 मंथ का क्या टारगेट बता सकता है इंसान वैसे। और बाकी और कौन से स्टॉक्स थे? फ्लाइंग सीमेंट और SSGC। SSGC 35। फ्लाइंग सीमेंट, फ्लाइंग सीमेंट इतना नहीं समझ आता है इस रेट पे। अच्छा, एयरलिंक के हवाले से ये भी पूछा गया, प्लीज डिस्कस द पोजीशन ऑफ एयरलिंक बिफोर एंड आफ्टर दी स्प्लिट। जी, एयरलिंक की पोजीशन बता दें बिफोर एंड आफ्टर दी स्प्लिट।
क्या सवाल है एयरलिंक का? मैं बता देती हूँ, डिस्कस द पोजीशन स्प्लिट। एयरलिंक की प्राइस जो है वो 5 टाइम से डिवाइड होके हो जाएगी। क्या वजह है काफी नीचे आ गया है, और इसकी टारगेट प्राइस भी। नहीं, बीओ बायो नहीं समझा। अच्छा, और सर अच्छा ठीक है, समझ नहीं आता, ओके। वजह यही है, महंगा था बहुत। ओके, बहुत चल गया था। सही। अच्छा, मारी एनपीआरएल और टारगेट। रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया। ओके, मारी और पी। मारी जो है, जी सर। स्प्लिट के बाद चलेगा तो पता। ओके। लकी अच्छा। से मिड हम्म, स्प्लिट स्प्लिट के बाद चलेगा। सही। स्पेल की टारगेट, स्पेल और सिनर्जी टारगेट प्राइस। सिनर्जी 7.5। इसकी एच टी एल। HTL 40। ओके, सही। बहुत शुक्रिया सर नशत आपका। और नाजरीन, अब हम चलते हैं विद एक्सपर्ट, लेकिन उसमें हम मार्केट को देखेंगे टेक्निकली। थैंक यू सर। जी, वेलकम टू द अनदर सेगमेंट। और जैसे कि मैंने कहा कि इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ कमोडिटीज़। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहसिन हसन हाशमी साहब की, और उनसे हम जानेंगे मार्केट को टेक्निकली। और सबसे पहले उनसे हम जानते हैं इंटरनेशनल मार्केट का रिव्यू। तो लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो इंटरनेशनल मार्केट का एक ओवरव्यू मैं आपसे चाहूंगी कि वो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। अजय जी, इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो ये आज का जो वीक शुरू हुआ है, थोड़ी सी रिकवरी आई है। और जो हम करेक्शन लास्ट वीक भी बात कर रहे थे, वो करेक्शन ट्रिगर हुई थी मार्केट्स के अंदर। और उसके अंदर से थोड़ा सा एक पुल बैक हमने विटनेस किया सुबह। गोल्ड के अंदर भी जो है वो थोड़ी सी रिकवरी हुई, इसी तरह दूसरे मेटल्स के अंदर भी थोड़ी सी रिकवरी फेज देखने में आया। इसी तरह जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, जो स्टॉक मार्केट्स हैं, उनके अंदर भी थोड़ा सी रिकवरी देखने में आई है अर्ली मॉर्निंग आवर्स के अंदर। और अब देखते हैं कि ये वीक मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स भी हैं, तो मार्केट के ऊपर इसका इम्पैक्ट रहेगा अपनी जगह। और ट्रेड टैरिफ्स होगा, यूक्रेन की खबरें हो गई, तो वो मार्केट को इम्पैक्ट करेंगी। ऑयल के अंदर भी हमें थोड़ी सी रिकवरी के साइंस नजर आए, बट कोई बहुत सिग्निफिकेंट जो है वो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं है। बट प्राइसेस, क्योंकि अभी तो यूएस खुलेगा, तो फिर मार्केट की एक प्रॉपर डायरेक्शन नजर आएगी। सही, बिल्कुल। और सर, अब ज़रा हमें बताइए कि पीएसएक्स को किस तरीके से देखते हैं आज की मार्केट को, और जो है कल के हवाले से भी बताइए कि कल क्या आप देख रहे हैं टेक्निकली मार्केट को। अच्छा जी, देखिए, मैंने जिक्र किया था कल भी कि मुझे मार्केट के अंदर थोड़ी सी लाइक जिस तरह की मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग आ रही है कंटिन्यूसली, 1,13,700 और 14,000 के ऊपर के जाते के साथ ही मार्केट में जब एक प्रॉफिट टेकिंग देखने वाली, तो वो थोड़े से अच्छे साइंस नहीं है। और वही चीज हमने आज भी विटनेस की, तकरीबन मार्केट 1,250 पॉइंट जो है वो नेगेटिव बंद हुई है। और अपने की सपोर्ट जोन के पास चल रही है, जो 1,09,500 से 1,11,500 गई थी। तो यहाँ पर देखना होगा कि प्राइस इस एरिया को सस्टेन कर जाती है, तो बहुत अच्छी बात है। ये जो रीजन है, एक मेरे हिसाब से अगर यहाँ पर नहीं आता एक कोई हमें एक समझे यहाँ से बाउंस इस एरिया से, तो फिर थोड़ा सा कंसर्न होगा मार्केट के अंदर। फिर एक बड़ी मार्केट के अंदर करेक्शन आ सकती है। इनिशियल उसका टारगेट होगा 1,05,000, और फिर नेक्स्ट टारगेट जो है वो 94,000 तक हम देख सकते हैं करेक्शन वो एक्सटेंड हो सकती है। बट फिलहाल अभी जो है वो 1,09,000 और 1,11,500 जो है वो एक तरह से मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। सही। और सर, अब ये बताएं कि कुछ क्वेश्चंस हैं, हम वो आपसे डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम चलेंगे ट्रेंडिंग स्टॉक्स की तरफ। तो सबसे पहले इमेज पाकिस्तान के हवाले से पूछा गया है टारगेट प्राइस, तो उसको थोड़ा सा एलिब्रेट करें।
हाँ जी, इसको हम देख लेते हैं। मैं जरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी। अच्छा जी, ये देखिए इमेज पाकिस्तान का। अच्छा, इसके अंदर देखिए हम थोड़ा सा इसको वीकली देखते हैं कि क्या इसकी इस वक्त ये अब प्राइस जो है वो अपनी ट्रेंड लाइन को ऑनर कर रही है। और इस वक्त जो है वो एक तरह अपनी जो इसकी की ब्रेकआउट पॉइंट कह सकते हैं वो था 20 रुपये 30 पैसे का, उसके ऊपर स्टेबल ट्रेड कर रही है। तो वीकली बेसिस पे इसके अंदर थोड़ी सी गुंजाइश है, ये अपने एक पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रहा है। और इसका जो सपोर्ट जोन है 20 रुपये 30 पैसे के पास है। और उसके बाद जो है समझे 18 से 20.5 रुपए जो है इसका ये काफी इंपॉर्टेंट जो है वो सपोर्ट जोन है। और इन केस ये जब तक इस सपोर्ट जोन के ऊपर स्टेबल है, तो इनिशियली इसका जो टारगेट एरिया है वो इसका जो पहला टारगेट तो इसका 25 रुपए, जो इसका भी रीसेंट टॉप लगा है वो। और उसके बाद जो कि एक्सटेंड करेगा ऊपर। इसका जो रेजिस्टेंस जोन है जो कि समझे हम पिछले दो टॉप्स देख सकते हैं, वो है 28 रुपए से तकरीबन 27 रुपए 70 पैसे से लेके 31 रुपए 75 पैसे का एरिया। तो ये इसका काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। और प्राइस अगर इसकी इस रेजिस्टेंस एरिया को क्लियर करती है, तो फिर इसके जो दो टारगेट्स हमें नजर आते हैं ऊपर हैं, वो है तकरीबन 33 रुपए 66 पैसे और 41 रुपए 96 पैसे के। तो उसके लिए ये जो यहाँ पर एक रेड जोन नजर आ रहा है हमें, ये क्लियर होना जरूरी है। तो फिलहाल अभी पॉजिटिव है ये। और 18 रुपए से 20 रुपए के दरमियान, इवन थोड़ा सा अगर आप 21 रुपए 80 पैसे, तो ये समझे 21 रुपए से 18 रुपए के दरमियान हम इसको थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अपसाइड जो है उसका रेजिस्टेंस जोन टारगेट होगा 25 रुपए, और फिर 27 से 32 रुपए का एरिया इसके टारगेट्स होंगे। एसएसजीसी के हवाले से मेरे ख्याल में पूछा गया है। अच्छा जी, एसएसजीसी की अगर बात करें तो अच्छा, एसएसजीसी के अंदर देखिए आपने थोड़ा सा आज हमने नेगेटिविटी नजर आई। ये इसकी जो इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज है तकरीबन 29 रुपए, उसके ऊपर जब तक ये स्टेबल है, तो हमें यहाँ से एक डिप के बाद इसके अंदर रिकवरी नजर आ सकती है। बेसिकली इसका जो यहाँ पर दो हमें ट्रेंड लाइन नजर आ रही है, ये इसके दो समझे एक तरह से सपोर्ट जोन हम कह सकते हैं, जिसमें जिसके दरमियान इसकी 50 डे मूविंग एवरेज भी है, और इसकी 26 दिन की मूविंग एवरेज है। तो ये तकरीबन यहाँ से 28 रुपए 30 पैसे से लेके तकरीबन 21.5 रुपए, ये अगर इस एरिया में आता है तो उसको क्यूमुलेट करना चाहिए। और इसके जो अपसाइड के जो टारगेट्स हैं, वो पहले जो टारगेट जोन होगा वो है भी तो 34 रुपए 60 पैसे का। ये क्लियर जैसे ही करेगा तो ये टारगेट करेगा ओवर 43 से 43 के एरिया को। और उसके बाद फिर इसका एक्सटेंडेड टारगेट जो है वो इसका जो रीसेंट टॉप था वो होगा 51 रुपए का। अच्छा, 51 रुपए के ऊपर अगर स्टेबिलिटी इसमें हम देखते हैं, और बल्कि 51 रुपए और फिर 43 के वर्ग से अंदर स्टेबिलिटी देखते हैं, तो फिर ऊपर के जो एक्सटेंडेड टारगेट्स होंगे वो है 58 रुपए 50 पैसे 63 और 76 के तीन एक्सटेंडेड टारगेट्स होंगे। लेकिन उसके लिए इसको कम से कम 43 और 45 के ऊपर स्टेबिलिटी चाहिए होगी, और अपना ये जो रीसेंट टॉप लगा हुआ है 51 का वो ब्रेक करेगा। तो ये है। और 21 से 28.5 का एरिया इसका एक बहुत अच्छा अक्यूमुलेशन जोन होगा। सही। और सर आज की मार्केट चूंकि काफ़ी जो है एक हमने जो देखा काफ़ी डाउन थी, तो क्या सजेस्ट करेंगे जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं आपकी टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स में क्या जो है आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, सबसे पहले नेटसोल की मैं बात करूंगा, क्योंकि उसके अंदर थोड़े से दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से हमें नजर आता है, और काफी प्राइस के अंदर भी थोड़ा सा एक कंटिन्यूस डिक्लाइन आ रहा है। अच्छा, नेटसोल की अगर हम बात करें, इसको तकरीबन देखिए प्राइस इसकी इस वक्त अपने सपोर्ट जोन की तरफ आ रही है, जो कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया ये है तकरीबन 121 रुपए से 124 रुपए का एरिया। तो और उसके बाद जो इसका सेकंड जोन है वो है तकरीबन 105 से 107 को। तो ये जो एरिया है 105 से लेके 124 का, थोड़े से मीडियम टर्म के लिए अगर आप यहाँ पर इस एरिया के अंदर अगर पोजीशन बिल्ड करें, लाइक थोड़ा थोड़ा करके इसको क्यूमुलेट करें, तो इसका जो पहला टारगेट है वो इसके जो रीसेंट टॉप्स लगे हुए हैं तकरीबन 165 से लेके जो 172 का एरिया इसका वो टारगेट जोन होगा। और उसके बाद फिर हम अगर इसको एक्सटेंशन देंगे, तो ये इसका रेजिस्टेंस जोन है 190 से 210 का एरिया। तो ये टारगेट जोन होगा। और ये जो तकरीबन समझे 125 से लेके 105 का एरिया, ये यहाँ पर इसको थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट किया जा सकता है। और हम देखें आरएसआई भी इसका डे के ऊपर ओवरसोल्ड रीजन के अंदर इस वक्त आ चुका है 13.5 और 21 की रीडिंग्स दिखा रहे हैं। तो उसके अंदर मेरे हिसाब से अब जो डिप्स आएंगे वो 125 के से लेके 105, ये इसका काफी अच्छा एक्यूमुलेशन एरिया होगा। और अपसाइड पे हम सूनर जो है वो कमिंग डेज के अंदर इमीडिएट टारगेट्स अगर देखें तो 145 रुपए
और उसके बाद जो है वो 165, और फिर इवेंचुअली अगर वो रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा, इसके रिसेंट जो तीन टॉप्स हैं, तो ऊपर 190 से 210 का एरिया बनता है। सही। और नेक्स्ट सर? अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो पीआरएल के हवाले से बात करेंगे। अच्छा जी, देखिए पीआरएल के अंदर भी आज थोड़ा सा नेगेटिविटी नजर आई, लेकिन प्राइस हेड कर रही है अपने की इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास, और यहाँ पर हमें दो ब्रेकआउट पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। एक तो अ, एक थोड़ा सा यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, जहाँ पर इसकी 200 डे मूविंग एवरेज भी लाई कर रही है। ये है तकरीबन इसका 29 साढ़े 29 रुपए का एरिया। तो ये हो सकता है अगर थोड़ा बहुत आए तो ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट करे। तो ये 31 रुपए से लेके साढ़े 29 का एरिया इसका काफी स्ट्रांग जो है वो हम कह सकते हैं कि डिमांड जोन कह सकते हैं। और ये जो 27 रुपए 60 पैसे का एरिया यहाँ पर एडिशनल सपोर्ट है, ये इसका जो प्रीवियस ब्रेकआउट पॉइंट था। इसके बाद अगर हम यहाँ देख सकते हैं, इस ब्रेकआउट के ऊपर जो है वो हमने रैली विटनेस की इसके पीआरएल के अंदर। तो ये अब यहाँ से अगर इस एरिया को अक्यूमुलेट करना चाहिए, तकरीबन समझे 31 रुपए से लेके कह सकते हैं हम 27 रुपए के दरमियान। और उसके जो पहले टारगेट्स होंगे, जो रिसेंट अभी टॉप लगे हुए हैं 36 रुपए 80 पैसे के, ये पहला टारगेट होगा। सेकंड टारगेट हम शॉर्ट टर्म इसके रख सकते हैं 40 रुपए 50 पैसे। और तीसरा जो उसके जो रिसेंट टॉप लगे हुए हैं तकरीबन यहाँ से जो 46 रुपए 45 रुपए का एरिया, ये इसका तीसरा टारगेट होगा। फिर अगर हम इसकी एक्सटेंशन की बात करें, अगर ये स्टेबल हो जाता है हाइस के ऊपर, तो फिर ये एक्सटेंड करेगा तकरीबन 60 रुपए 59 रुपए 80 पैसे या 60 रुपए, ये इसका एक्सटेंडेड टारगेट होगा। लेकिन उसके लिए इसको जो रीसेंट टॉप है तकरीबन 50 51 रुपए का, उसके ऊपर स्टेबिलिटी चाहिए। सही। और सर लास्ट में? तीसरी पिक मेरी एसएसडीसी की थी, जो कि हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, और इसको मैं फिर एक दफे बता देता हूँ यहाँ पर। और एसएसडीसी के अंदर जो है वो इसका जो 28 रुपए से जो 21 रुपए का एरिया है वो अक्यूमुलेशन जोन है। और इस यहाँ पर इसको थोड़ा थोड़ा करके अक्यूमुलेट करना चाहिए। अपसाइड की जो टारगेट्स हैं, पहला 43, और उसके बाद जो है ये 50 रुपए। और अगर प्राइस 50 रुपए के ऊपर स्टेबल हो जाती है तो 58 63 और 76, ये इसके तीन टारगेट्स होंगे। तो प्राइस थोड़ी सी गुंजाइश मुझे नजर आ रही है इसके अंदर, बट ये मेरे हिसाब से जो इसका ब्रेकआउट पॉइंट था यहाँ साढ़े 28 रुपए पे, और यहाँ पर इसको आके ये टेस्ट करेगा। और उसके बाद अगर थोड़ा डिप भी आता तो ये जो दो हमें डिप्स इसकी जो ट्रेंड लाइंस नजर आती, और बीच में मूविंग एवरेज भी है 200 डे, तो यहाँ पर इसको सपोर्ट मिलनी चाहिए। तो ये एक अच्छा एरिया होगा, एक साढ़े 21 से साढ़े 28 के दरमियान। और यहाँ से हम इसके अंदर दोबारा एक डिमांड देखेंगे टूवर्ड्स 45 50 के एरिया में। सही। बहुत शुक्रिया सर मोहसिन आपका। और नाज़रीन, यहाँ पर जो है मैं इजाज़त लूंगी आप लोगों से। देखते रहिए PSX खबरनामा विद नादिया अनवर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।